ये आपने बिजनेस किस तरह से शुरू किया और क्यों शुरू किया? व्हाट मेड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस? व्हाट वाज द अट्रैक्शन कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं? कपड़े सीने का भी बहुत शौक था। तो बचपन में कपड़े सीने सीख के तो आई वुड जस्ट स्टिच अ सूट लिटरली एवरी डे। रोज़ मैं नए कपड़े पहन के कॉलेज जाती थी। एक हमने कलेक्शन बनाने का सोचा। हमारी एक फ्रेंड है, शी जॉइंड अस, वी वर 3 पार्टनर्स और हमने तीनों ने 2-2 हज़ार रुपए डाले। हमें उसके बाद पैसे नहीं इंजेक्ट करने पड़े। तो ये जो भी आज हम जो भी हैं, जो हमारी जो भी एसेट्स हैं, दैट्स ऑल मेड फ्रॉम द कंपनी बाय अस। What do you think has been the reason for your success? आपको कामयाबी क्यों मिली और कैसे मिली? जब आप किसी के साथ काम करते हैं ना, आमिर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दैट यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन। एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट निकी एंड आई हैड वाज दैट वी ट्रस्टेड ईच अदर 100%. We just kept working, just kept moving forward. We learned how to do a balance between work and family life. Only one thing, that just be on top of things. Just keep working hard, keep making goals and keep trying to achieve them. जिस तरह कहते हैं there is no shortcut to success. Never, never. तो आपकी तो एग्जाम्पल है बड़ी अच्छी कि इतने अरसे से and you're still committed and still working as hard as you But did. Amir, there were ups and downs. I wouldn't say that there was always an uphill. There came a time when we needed money and we had to stock somewhere. वेलकम टू द बॉस, आई एम आमिर कुरैशी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इस हफ्ते हमारी जो एपिसोड है आपके लिए हम लेके आ रहे हैं लाहौर से, वेयर वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। आई एम बीइंग जॉइंड बाय नीना जुनैद खान, द को-फाउंडर एंड क्रिएटिव हेड ऑफ निकी नीना। बड़ी मशहूर खातून हैं एंड सो हैप्पी दैट यू जॉइंड अस। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द बॉस। Thank you, Amir. Thank you for having me to your show. It's a pleasure to have you actually. लाहौर आने में you get to meet some nice people and I like being here. तो आपसे जब हमारी बातचीत हो रही थी about you being a guest on the podcast, I was very excited because you've had so much success. Your brand is so well known. I wanted to viewers to find out about आपने कैसे शुरू किया, how did you get to this stage, what were some of the challenges. So we have a lot to talk about. Let's go back a few years and talk about how ये आपने business किस तरह से शुरू किया और क्यों शुरू किया? What made you want to start a business? What was the attraction कि मैं अपना business शुरू करूं? So it's a very long story and a little interesting also. So we started, Nikki, my sister, who's not with us anymore. So we started this brand, not exactly this brand, but we started working together in 1990. और हमने सोचा ऐसे बिल्कुल नॉन सीरियस, हमने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। तो हमने एक, because we were always, our mother was always very critical about what we wore, how we sat. और बचपन में कपड़े सीने का भी बहुत शौक था। तो बचपन में कपड़े सीने सीख के तो आई वुड जस्ट स्टिच अ सूट लिटरली एवरी डे। रोज़ मैं नए कपड़े पहन के कॉलेज जाती थी। तो शौक था, वो मम्मी ने सिखाया, खाला ने बहुत सिखाया, हमारी ममानी ने बहुत सिखाया। सो वी लर्नड ऑल द ओरिजिनल कट्स ऑफ गरारा, कुर्ता, दोज पुराने जो आपके सब कॉन्टिनेंट के कट्स थे, वो हमने बचपन में सीखे। तो वो भी था, थोड़ी स्टिचिंग का भी शौक था, सोइंग का भी शौक था, निटिंग का भी शौक था। तो ये सब चीज़ों को सोच के हमने कहा लेट्स मेक अ कलेक्शन, लेट्स मेक सम क्लोथ्स। तो जब आपने business शुरू किया, what stage of life were you at? Were you married? Did you have So, children? luckily, I would say, not unluckily, Nikki and I, we were 6 siblings, और उन सब में जो 2 जिनका बिल्कुल एक दूसरे से बनती नहीं थी, that was Nikki and I. We did not like each other, we couldn't stand each other. और So why did you then decide to become so no, partners and stuff? so that was before our wedding. और फिर क्या हुआ, दोनों की शादी एक दिन हो गई। तो जिस दिन शादी, तो अम्मी ने फैसला किया कि जी, सो वी हैड अ सिंगल मदर, सो शी डिसाइडेड कि चलो अब इन दो, दे बोथ रेडी, तो शादी एक ही दिन कर देते हैं। तो शादी के दिन से हमारा प्यार जो था वो पता नहीं कहाँ आसमान से बहुत सारा आ गया। एंड दैट इज व्हेन वी बिकेम रियल फ्रेंड्स इन लाइफ। और फिर हम वी हैड फर्स्ट, अब शी हैड अ डॉटर, देन आई हैड अ डॉटर, साथ साथ आगे पीछे। So this was, a few years, I would say, after our wedding, that we thought, okay, let's do something. और उसमें फिर हमने एक हमने कलेक्शन बनाने का सोचा। हमारी एक फ्रेंड है, शी जॉइंड अस, वी वर 3 पार्टनर्स और हमने तीनों ने 2-2 हज़ार रुपए डाले
और हमने एक कलेक्शन So ये आपने बिजनेस शुरू किया सिर्फ 6,000 रुपए से बिल्कुल 6,000 बिल्कुल ऐसी बात है और हमने कलेक्शन बनाई और हमने अपने जो हमारी क्लोज फ्रेंड्स फैमिली उनको हमने बुलाया सो विनी जो आज हमारी सुपर मॉडल हैं इट वाज हर फर्स्ट शो This is और Vanisa Ahmed we're talking वनीजा about. अहमद दैट्स ट्रू यानी कि she was your first model yes ever. it was her first project and our first show this was back in 1990 and she was literally like a kid at that time Yes, yes. so हम भी बहुत छोटे थे तो हमने we got the best makeup team somebody who had come from abroad and then we did this fashion show and it was a total sellout Wow. literally a sellout सब पहला ही शो आपका सेल आउट हो सेल आउट हो गया और हमने सबसे पहले अपने अपने पैसे वापस लिए 2-2 हज़ार रुपए ऑल थ्री ऑफ अस थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ बहुत प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट से हमने फिर अगली कलेक्शन बनाई और सो हमें उसके बाद पैसे नहीं इंजेक्ट करने पड़े सो ये जो भी आज हम जो भी हैं जो हमारी जो भी एसेट्स हैं दैट्स ऑल मेड फ्रॉम द कंपनी बाय अस वी डिड नॉट इंजेक्ट एनी मनी एवर एक्सीलेंट तो यानी कि बहुत हम्बल बिगिनिंग से यू कम टू अ स्टेज वेयर बिजनेस इज क्वाइट सब्सटेंशियल यू एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पीपल आपके सप्लायर्स बहुत सारे हैं व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द रीजन फॉर योर सक्सेस आपको कामयाबी क्यों मिली और कैसे मिली Yeah, that's a very nice question that I would really want to share with people. कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं ना आमिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दैट यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट निकी एंड आई हैड वाज दैट वी ट्रस्टेड ईच अदर 100%. कोई किसी किस्म का वो नहीं था देयर वर टाइम्स व्हेन सो निकीज हस्बैंड एट दैट टाइम ही यूज्ड टू थिंक दैट शी इज डूइंग ऑल द वर्क बिकॉज वो उसको देख रहा था माय हस्बैंड थॉट दैट आई वाज डूइंग ऑल द वर्क बट वी नेवर लेट देम इंटरफेयर इन दैट कि हमें पता था देयर वर टाइम्स दैट व्हेन आई वुड टेक चार्ज और देयर वर टाइम्स व्हेन शी वुड टेक चार्ज so that was our biggest strength that we never let anyone interfere in what we do and how we do things and we had each other's back दैट्स एक्सीलेंट and then you have to let go a lot of things आपको बहुत बर्दाश्त करना होता है और आपको बहुत चीज़ें फुर्गो करनी पड़ती है बिकॉज अगर आप हर बात को लेके बैठ जाएं कि जी ऐसे हुआ ऐसे क्यों हुआ सो दिस फ्रेंड of ours who's still a very dear friend and mashallah very successful she decided to part ways after the first show in a very amicable manner और वो आज माशाल्लाह दुबई में शी इज़ गॉट अ वेरी बिग बिजनेस और डूइंग वेल तो वो फिर निकी और मैं बस वी जस्ट केप्ट वर्किंग बच्चे हमारे पास छोटे-छोटे बच्चे उस वक़्त हमारा फर्स्ट बॉर्न्स वर विद अस और in the process she had two more children I had two more so mashallah we both of us we have So three this is quite remarkable and unusual that you were able to build a successful business साथ में बच्चे भी थे and obviously you were juggling all of these things. So what was that like? ये कितना मुश्किल है कि बच्चे भी एक साथ साथ बड़े हो रहे हैं yeah बिजनेस का प्रेशर है ऑब्वियसली आपका हस्बैंड भी है हाउ yeah डिड यू मैनेज we were दिस both we were both living in joint families or so managing the joint family back in 90s early 90s so there was a lot of commitment with the family and then बच्चों के अंदर भी interference भी है of the in-laws और so but I would say the respective husbands were very very supportive और फिर उसके बाद जब हमारे बच्चे हैं they've been our biggest strength I'm sure they must have gone through a lot हमारे साथ गाड़ियों में जा रहे होते थे बाजार we would pick them up from school take them directly to for shopping and things तो वो so it was so the business Nikki Dina brand was like their seventh sibling and they would say our mothers the six of them so we were both their mothers the two mothers that they had and then they had another sibling which was Nikki Nina and we just kept working just kept moving forward we learned how to do a balance between work and family life and of course everything and बच्चों को भी देखना है time देना है but both of us felt that being a working woman you can still give your precious time your valuable time to the children also and then you have to it's very important तो आपने बैलेंस किया जगल किया बहुत And ज़्यादा you've touched on this and I know it's a very painful subject but your sister sadly passed away after battling cancer and so on how it must have been a very difficult time लेकिन अगर हम business के हवाले से देखें तो how did you manage to continue in business without your partner and one of the founders वो आपके लिए कितना मुश्किल था and how did you cope So Amit, this is actually, yeah, you're right, a very difficult topic for me. मुझे एकदम से palpitation आना शुरू हो जाती है जब when I talk about her. But she just left us and so when we were working together, हमारी टीम बहुत अच्छी थी.
हम दोनों की टीम दैट वी नेवर हैड टू टेल ईच अदर कि तुम ये करो एंड व्हेनेवर वी वर इन अ सिचुएशन और इन एन इंटरव्यू और एनी कलेक्शन बन रही है फैशन शो के पीछे हम बैक स्टेज हैं business meeting में we knew our roles and we never had to tell each other so we were both doing everything and शुरू में तो हम डिजाइनिंग भी इकट्ठी करते थे I mean we would do an outfit together so we were both actually learning everything together and when the business grew जब हम जरा हमने काम ज़्यादा बढ़ाया तो फिर हम लोगों ने अपने रोल्स अलग कर लिए हमने अपनी डिज़ाइन टीम्स भी अलग कर ली बिकॉज हम दोनों का एस्थेटिक बिल्कुल फ़र्क था I was more into bright clothes, very bubbly and those kind of रंग बिरंगे कपड़े and she was more I would say subtle colors. So वो फिर हमने बाद में अपनी डिज़ाइन टीम्स अलग कर ली थी बट हमने उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम दोनों ने हर काम इकट्ठे सीख लिया. She was generally the PR person, although she was not a public person at all, but at the same time, she was loved by everyone and she was the PR person for the company. And I was kind of the back soldier, you can say, the सिपाही जिसने सारी बाकी जंग करनी है. So we made a good team. उसके जाने के बाद I just felt that she's left whatever she was doing, whatever her strengths were, she left all of those for me. मेरी ड्यूटीज भी डबल फोल्ड हो गई यस बट मेरी स्ट्रेंथ्स भी डबल फोल्ड हो गई बिकॉज वॉट एवर शी लेफ्ट फॉर मी आई स्टिल यूज दैट एंड वेन एवर आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज अबाउट समथिंग आई वुड से अच्छा निक्की क्या करती है इस तरह एंड आई हैव द आंसर इंस्टेंटली कि अच्छा उसने ऐसे करना था या हम दोनों ने ऐसे करना था सो आई विल डू दिस. That's very admirable that you've been able to continue and obviously जब आप इस तरह का एक बिजनेस शुरू करते हैं जो बड़ा हो जाता है it's there are so many people relying on this business आपके staff हैं आपके दूसरे stakeholders होते हैं so all credit to you for continuing the business and the vision that जो आपने इकट्ठी शुरू की थी अब ये जो क्रिएटिव काम होता है सिंस आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है हाउ डू यू कम अप विद द न्यू लाइन द न्यू ट्रेंडी थिंग अगले सीजन के लिए सारा वक्त दिस प्रेशर सर्दियां आ रही हैं गर्मियां आ रही हैं दिस थिंग हाउ डू यू कम अप विद दिस क्रिएटिव स्टफ जो आप आप वुड यू बिलीव इट कई दफ़ा तो आधी रात को आँख खुल जाती है और एक सिर्फ एक आइडिया आता है तेज़ी के साथ और आँख आप वापस सो जाते हैं. कई दफ़ा सुबह उठ के वो याद भी नहीं होता, कई दफ़ा याद होता है. सो येस यू आर राइट इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स. तो निक्की की और मेरी बिकॉज़ वी वर बोथ नेचर लवर्स I was always the one to be out in the nature. She would enjoy the nature from inside the house. वो कहती थी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मैं नेचर एंजॉय करूंगी. But we were both nature lovers. So we got a lot of inspiration from nature. Under the sea एक हमने collection बनाई. So एक हमने बनाई that is sea and the clouds and the sky. So we just took the whole inspiration of collection from that. So इस तरह कई दफ़ा Nikki would come up with something or I would come up with something and the other person would add to that कि अच्छा okay and we would make proper mood board for the collection and उस तरह से तो inspiration आपकी आती रहती है there are times when you get stuck also but then you do get. So जब आपने बताया कि बिजनेस शुरू हुआ बच्चे बहुत छोटे थे एंड ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम बच्चे भी बड़े हो गए होंगे यू सी एनी फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन आपके भी और जो आपकी बहन के बच्चे हैं डू यू सी एनी फ्यूचर फॉर और डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द बिजनेस I'm all for it. I feel that those because this business is like their sibling and literally grown up with this because पहले हमारा ऑफिस निकी के घर में ऊपर की स्टोरी पे हमने बनाया हुआ था. So they would always come, all six of them आ गए स्कूल से आगे सीधे. So they saw us struggling, doing work, but at the same time they saw the company growing also. So yes, I feel that they are the best people to support this business and at this point I feel कि मेरे तो हाथ मेरे बाजू ये बच्चे हैं and I just feel that so one of them has joined and I'm very happy about that and I'm constantly urging them to please come join आओ साथ आओ and we will all take the company forward. काफी मुश्किल ट्रांजिशन होती है फैमिली में जब अगली जनरेशन बिजनेस में आती है हाउ विल यू navigate that transition because obviously children have different expectations from the parents how will you navigate this challenge जब अब बच्चे आएंगे they'll have their own expectations they'll have own dreams आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे So Amir, I am a very I would say मैं काफ़ी open to ideas हूँ और I give a lot of importance to what the bachas think. Yes, they are different from us, but they are very wise. And I mean, I would proudly say that we've raised very good, beautiful, well-grounded, well-rounded six children, mashallah. And they
are full of good ideas. They're smart bachas. They know what's happening. And कई दफा गलत बात भी बोल देते हैं ऑब्वियसली, फिर थोड़ी सी उनको मना भी कर दिया जाता है. बट आई थिंक, I hope and I pray that I'm able to do that for all six of them, especially Nikki's kids at this time, because they're a little lost in life. And I would like to be very fair to them. And inshallah, things will work out. Excellent. No, this is great. जब हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइनर्स की पाकिस्तान में, obviously in the last 15-20 years बहुत सारे डिज़ाइनर्स आ गए हैं. What has kept you relevant? Still, you know, people talk about your brand all of the time, and it's almost a sort of one of the better brands in Pakistan. So, how have you managed to sustain this? You इतने अरसे से to stay on top and be regarded as one of the leaders in the industry. ये आपने कैसे किया है? What would you So say? I think only one thing, that just be on top of things, just keep working hard, keep making goals, and keep trying to achieve them. बीच में थोड़े दिन के लिए भी अगर आप छोड़ दें, I mean it's a constant struggle, constant work, and आपको बस करते रहना है. And this is what we did. एक्चुअली फ्रैंकली एक सीक्रेट में जो शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि शुरू में हम दोनों की इतना विजन नहीं था कि हम कहेंगे कि हम वी वुड बी अमंग द टॉप डिजाइनर्स ऑफ पाकिस्तान, एंड वी वुड टेक द कंपनी दैट फर्दर. बस हमें ये था कि बस काम करते रहना है. एंड आवर मदर ऑल्सो ब्रॉट अस अप इन अ वे कि बस जो भी करो बेस्ट करो. सो वो हम करते गए. और फिर जब हमने, आई थिंक इफ आई गो बैक अ लिटिल डाउन द मेमोरी लेन, 99 में हमने जब अपनी रीब्रांडिंग की, एंड दैट इज व्हेन वी गॉट अ रियल बूस्ट. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, एंड वी गॉट such a great upward push that, I mean, then we did have time to think also about it. हम बस ऊपर जाते जा रहे थे. अब ज़रा फ्यूचर की बात करें, हमने फ्यूचर जनरेशन की भी बात की है, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, तो आपका बिज़नेस कहाँ जाएगा अगले चंद सालों में? व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव? एंड यू आर स्टिल वेरी यंग, आई होप यू हैव मेनी मोर इयर्स ऑफ वर्किंग, बट आगे क्या आप, यू नो, व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर तो हमने बिज़नेस? early 2000s में we went, I mean, we were doing international shows, and we did shows for the Queen of Malaysia, Queen of Indonesia. We did a show for the royalty in England, Queen of Jordan. So we were doing a lot of shows and a lot of work internationally. But then in, I would say, late 2019, 18, I हमने इंटरनेशनल काम को थोड़ा curtail किया, कंट्रोल किया, लोकल काम को. फिर हमने we thought we'll just establish us more locally. अब जब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह उसके बाद हम फिर वापस, I'm ready to go international now. एक्सीलेंट. तो आपका फोकस पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ इंटरनेशनल एक्सपेंशन बिल्कुल, की because तरफ. there's still a lot of scope internationally. Yes, interesting. पाकिस्तानी कंपनीज जनरली स्ट्रगल जब पाकिस्तान से बाहर जाती हैं. There have been some successes, but generally स्ट्रगल करती हैं. आप क्या करेंगी टू मेक श्योर कि यू आर नॉट वन ऑफ दोज़ हू स्ट्रगल? तो उसके लिए हमने फिर ये सोचा, खुद से प्लान करके हमने इंटरनेशनल अपने बिजनेस को थोड़ा कम किया, और हमने सोचा कि हम अपने आप को पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, पाकिस्तान में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रोडक्शन को, अपने सिस्टम को, उसको हम. तो दिस वाज द टाइम व्हेन वी वर डूइंग दैट ऑल दिस टाइम, फ्रॉम 2018-19 टू टिल नाउ when Nikki left us. So now we're ready, yes, and inshallah we'll go international again with a big bang. Sounds very exciting, you know. अब पाकिस्तान में बहुत सारे यंग लोग हैं और they're inspired by people to start their own businesses, क्योंकि पाकिस्तान में नौकरी ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया है. एंड इवन अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो it doesn't pay the bills. तो आप यंगर जनरेशन को क्या एडवाइस दे सकती हैं अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, अबाउट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर जिस तरह आपने किया? व्हाट शुड दे डू? व्हाट एडवाइस So कैन यू? थोड़ा सा मैं अपना जर्नी शेयर कर सकती हूँ उसमें, ताकि थोड़ा सा उनको उससे हेल्प मिल जाए. आई फील व्हेन यू स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे काम करना है. सो दिस इज व्हाट निकी एंड आई डिड. हम दोनों ने आफ्टर आवर अंडरग्रेड हम दोनों ने जॉब की अपनी जाके. एंड आई वाज इन वन कंपनी फॉर 5 years, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी टफ जॉब. एंड द सेम हैपेंड टू निकी, दैट शी वाज she did 2-3 jobs, but again tough ones. So that is what prepared us to face the world, to learn. हमने सीखा कि दुनिया में, जिसको उर्दू में कहते हैं आटे दाल का भाव क्या है, तो वो हमने सीखा. और मैं तो अभी भी अपने यंग जो मेरे पास आते हैं यंग बच्चे काम कर रहे हैं, उनको मैं सब बताती हूँ माई एक्सपीरियंस कि वो
उसने मुझे प्रिपेयर किया दैट हार्ड वर्क, एंड आई वुड से द सेम ऑन निकीज बिहाफ ऑल्सो, कि कैसे काम करना है, कैसे मेहनत करनी है। और ये फिर आपने घंटे नहीं गिनने की जी मेहनत, तो अब लिटरली अंटिल वेरी रिसेंटली हम 7 दिन हफ्ते में काम करते थे। पूरी उम्र हमने 7 दिन 35 ईयर से हम काम कर रहे थे, और हम 7 डेज करते थे काम, नेवर टुक अ छुट्टी, और ये भी नहीं देखा रात है दिन है। और बस बीच में बच्चों को मैनेज किया, घर को देखा, बहुत दफ़ा घर में कोई हेल्प नहीं है, खाना भी पकाना है, लुक आफ्टर द हाउस ऑल्सो, डू दैट, बट काम, बस काम चल रहा है साथ-साथ। तो आई थिंक अपना सबसे पहले अपना स्टेमिना बनाना है टू वर्क, बिकॉज़ अब बच्चों का स्टेमिना नहीं होता, वो थक जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये टाइम खत्म हो गया काम का, घंटे नहीं गिनने, 9 टू 5 नहीं देखना, 10 बजे शुरू कर लें। तो हमने शुरू में हम भी थोड़ा-सा इस तरह थे कि चलो जब मर्ज़ी शुरू कर दो। देन वी थॉट नो वी मस्ट हैव टाइमिंग्स, 9 टू 5 और 9 टू 6, वी कांट जस्ट स्टार्ट व्हेनेवर वी वांट टू। तो बस अपने आप को आई थिंक स्टेमिना बनाएँ एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो जिस तरह कहते हैं देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस रियली। नेवर, नेवर। तो आपकी तो एग्ज़ाम्पल है बड़ी अच्छी कि इतने अरसे से एंड यू आर स्टिल कमिटेड एंड स्टिल वर्किंग एज़ हार्ड एज़ यू Or डिड। Amir, there were ups and downs. I wouldn't say that there was always an uphill. There came a time when we needed money and we had to stock somewhere, and we did our money at this was in late 90s. So we went to First Women Bank, and there was a lady. She was the manager. We asked her that we need a loan, and we took a loan of 50,000 rupees, and we never asked our mother or anyone, the paise do invest karo. I mean, we went, got the loan, did the collection, and returned the loan, and then I mean, that was it. So there are difficult times. There are times when you think, "Oh, कैसे होगा? अब क्या करें?" But if if you're just doing it, तो solutions भी निकल आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। एक्सीलेंट। एक सीरियस किस्म का सवाल है आपके लिए। पाकिस्तान इज़ अ सोसाइटी फुल ऑफ पीपल जिनकी कईयों की इनकम हाई है। ज़्यादातर लोग आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ टू बैलेंस देयर बजट्स एटसेट्रा। लेकिन जो आपका बिजनेस है इट सॉर्ट ऑफ एंटरटेन्स लेट्स से द हाई एंड क्लाइंटेल जो एक शादी के जोड़े पे लाखों के हिसाब से पैसे खर्च करते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस एक जोड़े पे लगा देते हैं। हाउ डू यू फील इन दिस सोसाइटी में व्हेन क्लाइंट्स कम टू यू and spend the amount of money that most people will not make in a year, एक जोड़े पे लगा देते हैं? Do you feel good, bad, or are you indifferent? So this I feel is the requirement or the need of the girl. That so when we started in 90s, so we literally have to train our clients. There's a difference between a darzi khana and a designer. So a designer would look at the client's complexion, body type, what would suit her budget, and a lot of things. So for a designer outfit, there's a certain input, certain money has been put into that, extra money that where that is hidden, that doesn't come as the actual cost of the garment, but that is the money that has been put into that. So we have the good thing is कि अब after so many years, I've seen that the business of fashion grow and how it started. That we have all designers in all categories. So there are very high end ones, then there are not very high end ones. So जिनका जरा setup बड़ा है, they have more overheads, but they are more professional. They come up with, I would say, better products. So the girl of today is willing to pay that extra price that is involved in a designer outfit in order to look like in a certain way. And so it comes in grooming and so all of that. So girl is ready. She just wants someone to guide her and tell her कि ये तुम करो और ये तुम ना करो. This will लेकिन अगर सोशल एंगल से देखें तो do you think कि I'm not sure how much one would have to pay, मगर do you think it's reasonable in a country like this कि जहाँ पे लोग इतना स्ट्रगल करें कि लोग एक जोड़े पे इतना पैसा खर्च So करें? Amir, actually, people have this impression कि अगर आप डिजाइनर पे गए तो आपको इस तरह कई लाख खर्च करने हैं जरूर. You don't have to do that always. So especially at our brand, what we do is that we price all the three pieces, like if there's a lehenga, choli, and dupatta, so we price all the three pieces separately. So if a girl really wants a bridal, a designer bridal, तो उसको हम कहते हैं कि अच्छा ओके तुम ब्लाउज तुम भरा हुआ काम वाला ले लो, और लहंगा यू कैन पेयर another lehenga from my ready to wear line, which is not that but it has my aesthetic, but it's not very heavy and there's not a lot of work. तो हल्का आउटफिट भी पहन लो, डिज़ाइनर आउटफिट पहनो, और जैसे कि तुम एक भरा हुआ एक चीज़ पहन के आ गई हो जो तुम्हें इतनी अच्छी भी नहीं लग रही, तो आई मीन दैट्स माय टेक ऑन दैट.
So you don't, the amount of money that you want to spend, उसके अंदर आप mix and match करके from a designer, you can still come up with something nice which is not very heavy, but it's more classy, more beautiful, and really complementing your kind of body and your personality. Excellent. Thank you for that. Well, it's been an absolute pleasure talking to you, and आपकी जो journey है बहुत ही inspirational है. And what's really surprising and amazing is how you manage to juggle and balance different aspects of your life. बच्चे भी raise किए आपने, business भी चलाया, and you've also dealt with a very unfortunate situation with the passing away and the sudden passing away of your sister. लेकिन उसके बावजूद you have the determination and so on to keep going and hopefully build the brand and take it to even greater heights. और उसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि अगली जनरेशन भी शायद बिजनेस में आ जाए. So you're a great role model for young people, and I wish you all the success in your business and the future. And thank you so much for being part of the Boss, Lena. And thank you for letting me share all my experiences. And I would like to, you know, anything that I can do. And I love to teach and guide, and any guidance if anyone needs from me, I'm most welcome. Thank you very much. Thank you for joining us for the Boss. This is Abid Raishi. We'll see you next time.